गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हो। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे पहले इसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या? अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो कौन कौन सा रिएक्शंस आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब कुछ हम बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। तो देखो, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस। अब इसका हिंदी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो आपको बता दे रहे हैं कि अम्ल और क्षार की क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। क्या? अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रिया। कौन कौन सा रिएक्शंस आपको पढ़ना है, आप ऐसे ए नंबर डालेंगे, उसमें लिखेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ, केमिकल रिएक्शन ऑफ, केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस विथ एक्टिव मेटल। क्या? विथ एक्टिव मेटल। ध्यान से समझिए। क्या? केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ एक्टिव मेटल या रिएक्टिव मेटल। अम्ल क्षार की जो है एक्टिव या रिएक्टिव मेटल से होने वाली अभिक्रिया। क्या? अम्ल क्षार की एक्टिव या रिएक्टिव मेटल से होने वाली अभिक्रिया। पहले आपको इसको पढ़ना है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको पढ़ना है रिएक्शन ऑफ एसिड। क्या? रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। क्या? विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाई कार्बोनेट। कौन कौन? मेटल कार्बोनेट। क्या? मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाई कार्बोनेट। क्या? एंड मेटल बाई कार्बोनेट, मेटल बाई कार्बोनेट। ध्यान से समझिए। क्या है? रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट। देखो, एसिड की रासायनिक अभिक्रिया। क्या? एसिड की रासायनिक अभिक्रिया मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट के साथ। तीसरा रिएक्शन जो आपको पढ़ना है सी, उसमें आपको पढ़ना है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस, एसिड बेस के साथ कैसे रिएक्शन करेगा। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। उसके बाद जो चौथे नंबर पे आपका है रिएक्शन ऑफ एसिड। क्या है? रिएक्शन ऑफ, रिएक्शन ऑफ एसिड है, ठीक, विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ एसिड, अच्छा, एसिड विथ मेटेलिक ऑक्साइड। क्या? विथ मेटेलिक ऑक्साइड, विथ मेटेलिक ऑक्साइड, विथ मेटेलिक ऑक्साइड। उसके बाद जो आपका 1 2 3 4 5वां रिएक्शन पढ़ना है, वो पढ़ना रिएक्शन ऑफ बेस। क्या? रिएक्शन ऑफ बेस, रिएक्शन ऑफ बेस। क्या? रिएक्शन ऑफ बेस विथ किसके साथ? रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्या? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। देखो, हम हिंदी भी बताएंगे, जब एक एक को हम सेपरेट पढ़ाएंगे। अभी आप समझ लो, ध्यान से समझो। आपको केवल ये 5 रिएक्शन पढ़ने हैं, आपके एग्जाम में यही आएगा और यही 5 आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, यही 5 आपके सिलेबस में दिए हैं और यही 5 आपको पढ़ने हैं। बात क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। यही 5 रिएक्शंस आपको पढ़ने हैं। आप इसको जो है अपने नोट्स में नोट कर लो और यही आपके एग्जाम में आएंगे, यही आपके एनसीईआरटी में है, यही आपके सिलेबस में है। ठीक, सदियों से चला आ रहा है, यह न कभी कटा है न इसमें कभी कुछ जुड़ा है। कॉन्सेप्ट क्लियर, आपको क्या पढ़ना है। अब हम बात करते हैं एक एक के जो है सीरियल से। तो पहला वाला हम बात करेंगे, बाकी सबको जो है आप लोग नोट कर लो
और हम इसको क्या करेंगे, इरेज करेंगे। देखते हैं एक एक को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, एक एक को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, पहले रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, सबको मिटा देंगे। तो पहला रिएक्शंस क्या है, केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, देखो व्हेन, आपको लिखना है क्या, व्हेन एसिड एंड बेस, क्या, व्हेन एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस या एसिड और बेस रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल, क्या, रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल, क्या, रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल, इट गिव, ये देता है, क्या देता है, इट गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये क्या देगा, साल्ट देगा और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। जब अम्ल, अम्ल जब क्या करता है, धातु के साथ अभिक्रिया करता है, या क्षार जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है, लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जरा हम एग्जाम्पल देखेंगे, क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हमारे पास सोडियम है, क्या है, सोडियम रिएक्ट किया किसके साथ, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और यहाँ पर क्या बना लिया, NaCl बना लिया। क्या बना लिया, NaCl बना लिया। प्लस यहाँ से रिमूव कौन सा हुआ, H2 गैस। क्या रिमूव हुआ, H2 गैस। ये हमारे पास सोडियम है, क्या है, सोडियम है, यह एक एक्टिव मेटल है, रिएक्टिव मेटल जो तेजी से रिएक्ट करता है। क्या करता है, तेजी से रिएक्ट करता है। ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। रिएक्ट करता है सोडियम मेटल और ये बना लेता है सोडियम क्लोराइड। क्या बना लेता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बना लिया। और क्या बना लिया, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। समझ में आया। ठीक, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन बैलेंस के लिए यहाँ पर लगाएंगे 2 और यहाँ पर लगा देंगे 2 और यहाँ लग जाएगा 2, 2 सोडियम 2 सोडियम 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन। बोलो समझ में आया। ठीक, समझ में आया हो तो ठीक है, इसको नोट कर लो। अगला अगर हम पोटेशियम का रिएक्शंस, किसका, के, पोटेशियम का रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा रहे हैं। क्या, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा रहे हैं तो क्या देगा, ये हमारा देगा पोटेशियम सल्फेट देगा। क्या देगा, पोटेशियम सल्फेट देगा। और उसके बाद यहाँ क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास पोटेशियम है, क्या है, पोटेशियम है। और पोटेशियम रिएक्ट किया किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया। किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया और ये हमारा बना पोटेशियम सल्फेट। क्या बना, पोटेशियम सल्फेट बना। क्या बना, सल्फेट बना। और ये निकला हमारा हाइड्रोजन गैस। क्या निकला, हाइड्रोजन गैस। सर रिएक्शंस बैलेंस है कि नहीं है, यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, SO4 SO4 H2 ये था हमारा मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। क्या था, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। जरा हम मेटल का रिएक्शन बेस के साथ करेंगे। क्या करेंगे, मेटल का रिएक्शन बेस के साथ करेंगे, इसको आप नोट करेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सोडियम का रिएक्शंस किसके साथ कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे। किसके साथ,
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग। अब हम क्या करेंगे, इसका बेस के साथ रिएक्शन करा के दिखाएंगे। किसके साथ? बेस के साथ। तो ये हमारे पास सोडियम है, क्या है? सोडियम है, और इसका रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं। NaOH क्या है? Na2O, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये हमारे पास क्या है? बेस है। एक मिनट, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ये हमारे पास क्या है? बेस है। इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? मान लो जिंक के साथ करा रहे हैं। किसके साथ? जिंक के साथ। क्योंकि देखो अभी आपके कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही मेटल, ठीक है। जिंक Na2O Zn, Na2O, और ये हमारे पास क्या है? Zn, और हमारे पास क्या बनेगा? H2 गैस। अब ध्यान देंगे, ये है हमारे पास क्या है? जिंक है, क्या है? जिंक है, और इसका रिएक्शन किसके साथ किया जा रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास क्या है? बेस है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? हमारे पास बेस है। ये बना है सोडियम जिंकेट। क्या बना है? सोडियम जिंकेट बना है। सोडियम जिंकेट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। और ये क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। ये हमारा क्या है? बेस का रिएक्शंस किसके साथ कर रहे हैं? मेटल के साथ कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? मेटल के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस आप एसिड एंड बेस विथ जो है एक्टिव मेटल। ये हमारे पास साल्ट है। क्या है? साल्ट है। साल्ट है, ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। और ये रिएक्शंस आपसे पूछा जाता है, कभी कभी इसका नाम भी पूछा जाता है कि ये कौन सा केमिकल है। इसका नाम सोडियम जिंकेट है। तो उसके बाद हम दूसरा रिएक्शन डिस्कस करेंगे। रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाई कार्बोनेट। क्या डिस्कस करेंगे? केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाई कार्बोनेट। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसको हम इरेज करेंगे। ठीक, इसको हम क्या करेंगे? इरेज करेंगे। अगला जो हमारा दूसरा रिएक्शंस है वह क्या है? रिएक्शंस ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाई कार्बोनेट। दूसरा रिएक्शंस है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट OR यार मेटल बाई कार्बोनेट ध्यान से समझेंगे। रिएक्शंस ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट, दोनों के साथ एक ही साथ थोड़ी रिएक्शन करेगा, बारी बारी से करेगा। या तो मेटल कार्बोनेट के साथ करेगा या मेटल बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शंस करेगा। अम्ल की अभिक्रिया मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट के साथ। तो इसका हम केमिकल रिएक्शंस लेंगे एग्जाम्पल। और क्या क्या होता है पहले सुनो। व्हेन एसिड, क्या? जब एसिड किसके साथ रिएक्शन करता है? मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट। किसके साथ? एसिड क्या करता है? रिएक्शन करता है मेटल कार्बोनेट। क्या? मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट। क्या? या मेटल बाई कार्बोनेट। अब क्या बनाएगा? ये बनाता है साल्ट। क्या बनाता है? साल्ट बनाता है, प्लस प्लस CO2 गैस देता है, प्लस वाटर देता है, H2O देता है,
प्लस CO2। शॉर्टकट में हमने लिख दिया है, लंबा सा सेंटेंस न लिखना पड़े। एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, इट गिव द साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हम रिएक्शंस लेके क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल को लेके इसे हम वेरीफाई करेंगे। जरा हम एग्जाम्पल देखेंगे, ध्यान दीजिए क्या है। ठीक, ये हमारे पास रिएक्शंस है। देखो यहाँ पर है क्या, अब हमारे पास एसिड मान लो क्या है, HCl है। क्या है, HCl। एक बात हमेशा याद रखना, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट आर बेसिक इन नेचर। यह बेसिक नेचर में होता है, यह बेस होता है, और एसिड बेस रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर बनाता है। कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखो एसिड है हमारा, एसिड रिएक्ट कर रहा है और किसके साथ, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर बनाता है। क्या बनाता है, साल्ट और वाटर बनाता है। प्लस आपको बता दें, जब कार्बोनेट कुछ भी करो, कार्बोनेट को गर्म करो, कहीं पर CO3 है, कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो ये अपने आप से CO2 देगा। क्या देगा, CO2 देगा। ठीक, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। क्या है, कॉन्सेप्ट है, समझ लो एक बार। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है, वाटर बनाता है। अगर कार्बोनेट बाइकार्बोनेट कहीं CO3 वाला कंपाउंड है या CO3 लगा हुआ है तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो CO2 निकालेगा। वो क्या करेगा, CO2 निकालेगा। मुद्दा मामला यहीं तक था। अगर ये जो है एसिड बेस रहता है तो यहीं मामला खत्म हो जाता। ठीक, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कार्बोनेट की वजह से CO2 निकाल रहा है। जरा हम इसको जो है क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल लेके। आप हमेशा याद रखेंगे कि मेटल कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट बेस होते हैं। ठीक, ये हमारे पास क्या है, Na2CO3। क्या है, Na2CO3 मेटल कार्बोनेट। ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये हमारे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक, सोडियम कार्बोनेट। अगर कभी न समझ में आए तो आप जो है लिटमस पेपर से इसका टेस्ट करके देख लेना। क्या बनेगा, NaCl सोडियम क्लोराइड साल्ट बनेगा, H2O वाटर बनेगा, प्लस CO2 गैस बनेगा। ठीक, ये हमारा है प्रोडक्ट। ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक, एरो के पहले होते हैं उनको रिएक्टेंट कहा जाता है, एरो के बाद वाले को प्रोडक्ट कहा जाता है। ये हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। और ये हमारे पास क्या है, वाटर है। क्या है, वाटर है। यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान देंगे, अब हम मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना आसान सा समीकरण है। यहाँ पर हम अगर मान लो HCl ही रखते हैं, क्या रखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पर हम सोडियम बाइकार्बोनेट रख देते हैं NaHCO3। क्या रख देते हैं, NaHCO3। बोलो समझ में आया। यहाँ क्या बनाएगा, वही प्रोडक्ट बना देगा, वही सेम प्रोडक्ट बना देगा। हमने कहा है कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट जो कुछ है, हमने कहा कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। क्या देगा, साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। जरा एक रिएक्शन और देखिए। ठीक, यहाँ पर मान लो हम क्या लेते हैं, HCl लेते हैं। क्या लेते हैं, HCl लेते हैं। और हम क्या लेते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 लेते हैं। क्या लेते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट लेते हैं। तो यहाँ पर बनेगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, प्लस वाटर बनेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक, ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम यहीं पर कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, क्या लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं। ठीक, इसको थोड़ा हम मिटाएंगे। यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, यहाँ पर अगर हम क्या लेते हैं,
कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और प्लस क्या लेते हैं हम, मान लो एसिड लेते हैं H2SO4 लेते हैं, ठीक है, H2SO4 लेते हैं तो बनाएगा क्या, यहाँ पर बनाएगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बनाएगा और उसके साथ बनाएगा वाटर बनाएगा और प्लस क्या बनाएगा, CO2 गैस बनाएगा। क्या बनाएगा, CO2 गैस बनाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट और ये हमारा मेटल कार्बोनेट है और H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, वाटर बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जरा कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ कर देते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ करेंगे तो भी हमारा वही प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और ये जो है कहा जाता है कि जब एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट में ऐड किया जाता है तो ब्रिस्क इफरवेंसेज के साथ जो है एक कलरलेस गैस निकलती है। वह गैस कौन सी होती है, ब्रिस्क इफरवेंसेज के साथ जो कलरलेस गैस निकलती है वह कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ब्रिस्क इफरवेंसेज का मतलब होता है बुदबुदाहट के साथ, झाग के साथ जो गैस निकलती है, ठीक, बुदबुदाहट के झाग के साथ। अगर इस गैस को हम लाइम वाटर से पास करते हैं, लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारे पास क्या है, लाइम वाटर है। क्या है, लाइम वाटर है। डियर स्टूडेंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम होता है लाइम वाटर। लाइम वाटर से जब इस गैस को पास करते हैं तो ये क्या हो जाता है, बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना देता है, CaCO3 और प्लस H2O। क्या बना लेता है, CaCO3 प्लस H2O। तो यही क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। यही वाइट कलर का होता है। क्या होता है, यही वाइट कलर का होता है। और लाइम वाटर देखने में आपको कलरलेस जैसा दिखेगा। क्या दिखेगा, कलरलेस जैसा दिखेगा, ठीक। और इसमें भले थोड़े पार्टिकल नीचे बैठे रहें लेकिन ये क्या होता है, ऊपर से कलरलेस होता है। ये हमारा जो था दूसरा रिएक्शंस था। अभी हमारे पास क्या है, इसमें 3 रिएक्शंस और बचे हैं। क्या बचे हैं, 3 रिएक्शंस और बचे हैं और इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आज की वीडियो हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो दोस्तों में। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो अब हम क्या करेंगे कि गैप नहीं करेंगे, क्योंकि हमने गैप करके वीडियो दिया तो बहुत व्यस्तता है। अब हम रेगुलर आपको शाम को एक वीडियो देते रहेंगे। अभी वीडियो की टाइमिंग 6 बजे है और आप लोगों का पूरा हम उम्मीद करते हैं, आपको बताते हैं कि पूरा सिलेबस हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। 27 नंबर या 28 नंबर आपका केमिस्ट्री का आता है, वो पूरा आपको हम समझा देंगे, पूरा आप कर लेंगे, ठीक। तो ये है और बाकी के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और केमिकल रिएक्शंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।